पेड़ काटे जाते हैं तो उसका असर सिर्फ उस जमीन पर ही नहीं होता बल्कि पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से हमें और हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। नंबर 1, प्रदूषण में बढ़ोतरी। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब पेड़ नहीं रहते तो वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। इससे सांस लेने की बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जन्म लेती। मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से थामे रखती हैं। जब पेड़ नहीं रहते तो मिट्टी बहने लगती है, जिसे हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। इससे खेती की जमीन भी खराब हो जाती है। लेकिन क्यों और इसके पीछे कौन है, आइए जानते हैं। कांची गाची बोली पूरे विवाद की सच्चाई। आपने कभी सोचा है कि एक हरा भरा जंगल जो कि सैकड़ों जीवों का घर है, एक दिन अचानक कटने लगे, और वो भी एक आईटी पार्क बनने के लिए। तेलंगाना के हैदराबाद गाची बोली जंगल की उत्पत्ति 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में हुई थी। इस जंगल को अर्बन फॉरेस्ट के तौर पर विकसित किया गया था। जब हैदराबाद शहर का गाचीबोली और आईटी कॉरिडोर तेजी से विकसित हो रहा था, उस समय पर्यावरणविदों और स्थानीय प्रशासन को यह चिंता थी कि शहर का विकास और हरियाली को नष्ट कर देगा। इसलिए शहरी वन अर्बन ग्रीन जोन के रूप में यह क्षेत्र संरक्षित किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि उस समय तेलंगाना एक अलग राज्य नहीं था। बाद में जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो यह जंगल तेलंगाना वन विभाग, तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आ गया। बाद में कांची गाची बौली के जंगलों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पेड़ काटे जाते हैं तो उसका असर सिर्फ उस जमीन पर ही नहीं होता बल्कि पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से हमें और हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। नंबर 1, प्रदूषण में बढ़ोतरी। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब पेड़ नहीं रहते तो वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। इससे सांस लेने की बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। नंबर 2, मौसम में असंतुलन। पेड़ बारिश को आकर्षित करने और तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं, लेकिन जब बड़ी जनसंख्या में पेड़ों की कटाई होती है तो बारिश कम हो जाती है और मौसम असामान्य हो जाता है। तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। नंबर 3, जीव जंतुओं के लिए संकट। पेड़ बहुत सारे पक्षियों, जानवरों और कीड़ों का घर होते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनका घर छिन जाता है और कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती। नंबर 4, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से थामे रखती हैं। जब पेड़ नहीं रहते तो मिट्टी बहने लगती है, जिसे हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। इससे खेती की जमीन भी खराब हो जाती है। नंबर 5, इंसानी जीवन पर सीधा असर। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण बिगड़ता है, पानी की कमी होती है, गर्मी बढ़ती है और बीमारियां फैलती हैं, यानी इसका सीधा असर हम सब पर होता है। लेकिन क्यों और इसके पीछे कौन है, आइए जानते हैं। कांची गाची बोली पूरे विवाद की सच्चाई। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 119 में से 64 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। प्राइम मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हैदराबाद का कांची गाची बोली इलाका सिर्फ एक जगह ही नहीं है, यह एक 400 एकड़ में फैला घना जंगल है, जहां मोर, जंगली खरगोश और सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं। यह जंगल हैदराबाद विश्वविद्यालय के नजदीक है और छात्रों के लिए यह एक शांत और
प्रकृति से जुड़ने की जगह रही है, लेकिन अब इसी हरे भरे जंगल पर संकट मंडरा रहा है। मार्च 2025 के आखिरी में बिना किसी बड़े ऐलान के पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। सरकारी दस्तावेजों में इसे विकास परियोजना कहा गया है, जिसका मकसद था एक मेगा IT पार्क बनाना, जिसमें लाखों की नौकरी का वादा किया गया। सवाल ये है, क्या ये कीमत सही है? हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को जैसे ही पता लगता है कि उनके बगल में जो 400 एकड़ का जंगल है उसकी कटाई हो रही है, तो उनके साथ में पर्यावरण कार्यकर्ता और आम लोग जंगल को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए और वहां के सभी लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। सेबगाची वाउली फॉरेस्ट आंदोलन की शुरुआत कर दी। वहां पहुंच के छात्रों ने धरने, मार्च और सोशल मीडिया पर कैंपेन चालू कर दी गई। छात्रों, वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने कई बार बल का प्रयोग किया और छात्रों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद छात्रों में तनाव का माहौल बन गया। तेलंगाना सरकार का कहना है कि इस परियोजना से 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने इसे आर्थिक विकास का रास्ता बताया, लेकिन क्या ये विकास प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करके होना चाहिए? 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी है। लेकिन जो पेड़ काटे गए और जितने भी जंगली जीवों को मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सारी गलती वहां की सरकार की है या किसी और की? और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने के लिए बुलाया गया है। यह कदम पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया। अगर ये जंगल पूरी तरह कट जाते तो सैकड़ों जानवरों और पक्षियों का घर नष्ट हो जाता, क्षेत्रीय तापमान में वृद्धि होती, जैव विविधता का नुकसान होता और इंसानों को भी लॉन्ग टर्म नुकसान भुगतना पड़ता। प्रकृति हमारी माँ है और माँ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। विकास जरूरी है, लेकिन बिना विनाश के, बिना पेड़ को काटे। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगर आप भी इस जंगल को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और प्रकृति के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर जंगल बचा तो जीवन बचेगा और जीवन बचा तो हम लोग बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें